हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष तुलसीदास के पद पाठ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न मित्रता के महत्व से संबंधित है कि सच्चे मित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं प्रश्न का उत्तर लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। आप खूब ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को लिखने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना लिखना भी ज़रूरी है। और यह भी कोशिश कीजिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर को स्वयं से भी लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना याद हुआ। देखिए, प्रश्न है, तुलसीदास के पद यानी किष्किंधा कांड रामचरितमानस पाठ के आधार पर मित्रता के महत्व पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं हैं और मित्रता का महत्व दोनों ही इसमें आ जा रहा है कि आप इस दोनों के उत्तर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक स्थान पर राम सुग्रीव संवाद के माध्यम से मित्रता के महत्व को प्रतिपादित किया है। यानी आपके पाठ में जो अंश दिया गया है रामचरितमानस का, वो किससे है? राम सुग्रीव संवाद से है, जो कि किष्किंधा कांड से उद्धृत है। तो सच्चे मित्र की सत्यता विपत्ति काल में प्रमाणित होती है। आप सभी जानते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? मुसीबत में होती है, विपत्ति में होती है। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तब सच्चे मित्र की पहचान होती है कि वो आपकी सहायता किस तरह से करता है, करता भी है कि नहीं करता है। तो सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत काल में, विपत्ति काल में ही होती है। और मैंने यहाँ पर रहीमदास जी का एक उदाहरण भी दिया है कि कवि रहीम ने भी कहा है, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साँचे मित। तो विपत्ति क्या है? एक कसौटी के समान है जिससे परख होती है किसकी? सच्चे मित्र की। तो अर्थात जो विपत्ति में आपकी सहायता करे वही सच्चा मित्र होता है। कवि तुलसीदास जी ने बतलाया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके ऊपर आए संकट विपत्ति को देखकर दुखी होता है। यही कारण है कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से ही पाप लगता है। तो आरंभ में ही कवि तुलसीदास जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो आपके दुख से दुखी नहीं हुआ, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपके मित्र कहलाते हैं लेकिन वो मित्र हैं नहीं, तो ऐसे लोग को देखने में भी पाप लगता है। ऐसे मित्र को देखना भी नहीं चाहिए। सच्चे मित्र की यह विशेषता होती है कि वे अपने पर्वत के समान दुख को भी अपने मित्र के धूल के समान दुख के समक्ष बहुत ही छोटा मानते हैं। अर्थात मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान बड़ा मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को समझते हैं। कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। यानी जो आपका सच्चा मित्र होगा वह आपके छोटे से छोटे यानी धूल के समान दुख को भी जब देखेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा दिखाई देगा, और मित्र के छोटे से दुख के सामने अपने बड़े से बड़े दुख को यानी पर्वत के समान दुख को भी वो छोटा मानते हैं। यानी मित्र के धूल के समान दुख को बड़ा मानना और अपने पर्वत के समान बड़े से बड़े दुख को छोटा मानना, ये है सच्चे मित्र की विशेषता। ऐसा नहीं कि आपका दुख देख करके वो अपना दुख की गाथा सुनाना शुरू कर दे। ऐसा करने वाला सच्चा मित्र नहीं होता है। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी होता है वही सच्चा मित्र होता है। और जो मित्र के दुख को देखकर अपने दुख की गाथा सुनाने लगे, अपना दुखड़ा रोने लगे, तो ऐसा व्यक्ति सच्चा मित्र कहलाने योग्य नहीं होता है। कवि तुलसीदास जी ने बतलाया है कि जो लोग मूर्ख होते हैं उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक समझदार इंसान ही सच्चा मित्र हो सकता है। इसका यह अर्थ है कि एक सच्चे मित्र का यह धर्म या कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र को गलत कार्य करने से रोके, गलत मार्ग पर चलने से रोक कर उसे सतपथ पर ले जाए, उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, साथ ही उसके गुणों को निखार कर सबके समक्ष प्रकट करे, उसके बुरी आदतों पर विराम लगाए। विराम लगाए माने रोक लगाए। तो सच्चा मित्र कौन होता है? हम किसी मूर्ख को सच्चा मित्र नहीं मान सकते, क्योंकि मूर्ख ऐसा कार्य कर देगा कि आपकी ही हानि हो जाएगी। आप किसी मूर्ख को अपना अच्छा मित्र बना लिए, लेकिन वो मूर्ख ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य कर देगा जिसके कारण आपकी इतनी हानि हो जाएगी कि आप माथा पीटते रह जाएंगे। तो मित्र को समझदार होना अत्यंत जरूरी है। आप किसी समझदार से दोस्ती करते, समझदार क्या करता है? आपके परिस्थिति को समझता है, आपके बारे में जानता है, आपके बारे में अच्छी राय रखता है।
लेकिन मूर्ख क्या करेगा, वो आपकी निंदा कर देगा। उसे समझ में तो आ नहीं रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बेवकूफ़ी वाली काम कर देगा। लेकिन सच्चा मित्र जो होता है वो क्या करता है, आपकी बुराइयों को दूर करने में सहायता करता है। यानी आपकी बुराइयों को वो क्या करता है, दूर करने की चेष्टा करता है और आपकी अच्छाइयों को निखारने की भी कोशिश करता है। वो सबके समक्ष आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी निंदा कभी नहीं करेगा। यदि आपके अंदर बुराई भी है तो भी आपकी निंदा नहीं करेगा, वो आपकी प्रशंसा करेगा सबके सामने। और आपकी जो खराबी है ना, वो चुपके से आपको बताकर, समझाकर उसे दूर करने का प्रयास करेगा। ये है सच्चे मित्र की विशेषता। लेकिन मूर्ख रहेगा तो क्या करेगा, क्योंकि उसमें समझदारी नहीं है, वो मित्रता कैसे निभानी चाहिए इस बात को नहीं जानता है। एक सच्चे मित्र की क्या विशेषता है कि आपके अंदर लाख बुराई हो तो वो बुराई को दूर करने की कोशिश करेगा। जो सच्चा मित्र होता है वो ये न प्रकरण आपकी बुराई को दूर करेगा और आपकी अच्छाई को सबके समक्ष प्रकट करेगा। तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र अपने मित्र की पीठ पीछे निंदा नहीं करता है, बल्कि उसकी बुराइयों को दूर करता है और अच्छाइयों को निखारता है। उदाहरण स्वरूप निम्न पंक्ति देखिए, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने एक बात ये भी कही है कि जो सच्चा मित्र होता है ना, वो सबके सामने आपके गुणों को बखान करेगा, आपके गुणों को बतलाएगा, गुणगान करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सबके सामने आपके गुणों का बखान कर रहा है और पीठ पीछे निंदा कर रहा है। जो सच्चा मित्र होता है वो ऐसा कार्य नहीं करता है। सच्चे मित्र की यह विशेषता है कि वह विपत्ति काल में अपने मित्र के साथ रहता है। यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन दौलत है, लेकिन यदि वह जरूरत के समय उसके मित्र के काम ना आए तो धन दौलत व्यर्थ है। तो वह क्या, धन दौलत। अतः अच्छे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दुख मुसीबत की घड़ी में अपने मित्र की सहायता के लिए तत्पर रहे, किसी भी प्रकार का संकोच ना करे। वेद और शास्त्रों में भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। तो सच्चे मित्र की क्या विशेषता है कि सच्चे मित्र की यही विशेषता है कि उसके पास जो कुछ भी है, चाहे धन दौलत जो भी हो, शक्ति सामर्थ्य जिस तरह से भी हो, वह उसके अनुरूप अपने मित्र की सहायता करने की कोशिश करता है। लेकिन जो आपका सच्चा मित्र रहेगा वो क्या करेगा, विपत्ति काल में आपसे मुंह मोड़ लेगा। वो सोचेगा मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, मेरा धन खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चा मित्र ऐसा नहीं करता। सच्चा मित्र जो होता है वह अपने धन दौलत को क्या करता है, अपने मित्र के लिए, मित्र के भले के लिए उसको खर्च कर देता है कि चलो मेरे मित्र का कुछ अच्छा हो जाए, तभी उसके धन दौलत की सार्थकता है। लेकिन जो आपका सच्चा मित्र नहीं है वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। वेद और शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि मुसीबत काल में जो आपके सच्चे मित्र होते हैं ना, वो आपसे सद्गुण नेहा करते हैं, 100 गुना आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको मुसीबत में छोड़कर जाते नहीं हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत काल में, विपत्ति काल में आपके साथ रहता है, आपका साथ निभाता है, उसे ही हम सच्चा मित्र कहेंगे। ऐसा जो है वेद और शास्त्रों में भी कहा गया है। सच्चा मित्र वह होता है जो पीठ पीछे बुराई ना करे और मुंह देखा व्यवहार ना करे। मुंह देखा व्यवहार करने का मतलब क्या है कि आपके सामने खूब अच्छी अच्छी बातें करना और पीठ पीछे आपकी बुराई करना। वह हमेशा एक सा अच्छा व्यवहार करे। यदि कोई ऐसा करता है कि सामने पड़ने पर मीठी मीठी बात करे, हमारे भलाई की बात करे, परंतु पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसे का साथ हमें छोड़ देना चाहिए। अतः जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा कुटिल हो, ऐसे को अपने जीवन से बाहर निकाल देने में ही भलाई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका मित्र का मन जो है कुटिलता से भरा हुआ है, सांप की तरह टेढ़ा है, तो आपको यही उचित होगा कि आप ऐसे मित्रों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके मित्र नहीं हैं। आपको कह रहे हैं कि वो आपके सच्चे मित्र हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वे आपके कभी सच्चे मित्र हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे मित्र जो होते हैं वो सामने में सिर्फ आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मुंह देखा व्यवहार करते हैं। मुंह देखा व्यवहार मैंने सामने में मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका कभी भलाई नहीं सोचेंगे। वो आपका बुरा ही करेंगे, आपका अहित ही करेंगे। मित्रता के महत्व या सच्चे मित्र की विशेषता को बतलाते हुए कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है देख लेते हैं। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या अर्थ है। मूर्ख सेवक, सेवक सठ यानी मूर्ख सेवक, नृप कृपन कंजूस राजा, और कुनारी, कुनारी का अर्थ होता है खराब या दुष्ट स्त्री। ये सब क्या हैं, इनसे हम
इंसान को खतरा होता है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो आपके जीवन को तबाह कर देंगे। ये जो है कांटे के समान है। इनको क्या कहा गया? सूल कहा गया। सूल अर्थात कांटा। ये जीवन में कांटे के समान होते हैं। कांटा क्या करता है? कष्ट पहुंचाता है ना। ये भी हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं। तो इनसे हमें क्या होता है? हर इंसान को, यहाँ पर लिखा ना, हर एक इंसान को क्या है? खतरा होता है। ठीक इसी प्रकार एक कपटी मित्र भी खतरे के समान है। तो आप देखिए, जैसे मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और कोनारी से हर किसी को खतरा होता है, वैसे ही जो मित्र कपटी होगा उससे भी हर किसी को खतरा होता है। ये चारों ही कांटे के समान होते हैं। तो ये क्यों खतरे के समान है? क्योंकि ये समय हमें कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कांटे के समान हैं। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। कपटी मित्र हमें कभी भी छल सकता है, यानी ऐसा मित्र क्या करेगा? हमें धोखा दे देगा। जो मित्र कपट से भरा हुआ है, कुटिलता से भरा हुआ, ऐसा मित्र क्या करता है? वो आपको धोखा दे देगा। अतः यह प्रयास होना चाहिए कि मित्र के साथ हमेशा विश्वासपूर्ण रिश्ते का निर्वहन करते हुए सदैव उसके हित का ख्याल रखें। तो सच्चा मित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्वास। आप सच्चे मित्र के साथ एक विश्वासपूर्ण रिश्ता निभाएं और उसके हित का ख्याल रखें। इस प्रकार कवि तुलसीदास ने सच्चे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है और सभी इन विशेषताओं को अपनाकर सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाएं। तो कवि तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इनका उल्लेख किया है, ताकि हम सभी भी सच्चे मित्र की विशेषताओं को अपनाकर सच्चे मित्र का कर्तव्य को निभाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सच्चे मित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। यदि कहीं कुछ प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो भी मुझे अवश्य बतलाएं। कोशिश करूंगी कि यथासंभव आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।